हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु सिंह राजपूत है और मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम के बाद में बना रहा हूँ क्योंकि आफ्टर आरआरबी पीओ के रिज़ल्ट के बाद में मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहा था और कुछ वक्त मुझे उसमें से निकलने के लिए लग गया है। आप सभी को पता नहीं है पर मेरा आरआरबी के अंदर नहीं हुआ। अभी मैं वेटिंग लिस्ट के अंदर हूँ। मैं 1.25 की वेटिंग लिस्ट के अंदर हूँ, जिससे मुझे उम्मीदें बहुत कम है और इसलिए मैं अब एसबीआई क्लर्क या जेए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एसबीआई जेए मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज जो इस साल हैं वो फिर कभी नहीं आएगी। और अगर इसमें भी नहीं होता है तो फिर तो बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना वेस्ट है। जिनको 1-2 साल हो गए हैं वो फिर तैयारी छोड़ दें। ऐसे इसको पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना चाहिए। तो आज हमारे पास 19 है और मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 मंथ हमारे पास रह गया है। तो 1 मंथ हमारे पास प्रीलिम्स के लिए है और 55-60 दिन मैं मान के चलता हूँ कि मेंस के लिए हमारे पास पड़े हैं। तो एक्सपेक्टेड जो एग्जामिनेशन है वो 15 फ़रवरी को मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा प्रीलिम्स 15 फरवरी को हो जाएगा। तो 1 मंथ के अंदर मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने हिसाब से उसको थोड़ा चेंज करके भी पढ़ सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं, मतलब जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं पहले और उनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो वापस उस फ्लो के अंदर आना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ना कि उनको बेसिक से चीज़ें करने के लिए कि भाई कोई बेसिक का कोर्स है उसको स्टार्टिंग से देखना, वो ज़रूरी नहीं है। उनको अपनी चीज़ों को वापस से फ्लो में लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्लो में लाने के लिए उनको करना क्या पड़ेगा, उनको कुछ 5 से 6 दिन के लिए बेसिक सी चीज़ें हैं जो उनको करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको क्या करना है, उनके लिए 4 सब्जेक्ट है उनके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीए है। जीए को हम साइड में रखते हैं क्योंकि जीए एक अलग तरह का सब्जेक्ट है। वो 5 से 6 दिन के अंदर उस मोड में नहीं आ सकता जिस मोड में ये बाकी के सब्जेक्ट भाई आ सकते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथ्स, जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरे को लगता है कि इसको फ्लो में लाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो मैथ्स के अंदर आपको करना क्या है, मैथ्स के अंदर आपको जो अपने टेबल्स होते हैं, स्क्वायर होते हैं, क्यूब होते हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, ये सब लिखिए, बिना देखे लिखिए, कैलकुलेशंस कीजिए। क्योंकि कैलकुलेशंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है कि कैलकुलेशंस की वैल्यू नहीं है, स्पीड मैथ की वैल्यू नहीं है, पर बहुत अच्छा वेटेज इन सारे टॉपिक्स का होता है। तो सबसे पहले उनको कीजिए और वो ईजीली होती हैं। वो ईजी होगी तो आपकी सीटिंग हैबिट भी बनेगी। आपको ज़्यादा टाइम तक बैठने की आदत बनानी है अब, ना कि आप बैठे रहें और आपका दिमाग ना चले। तो टफ क्वेश्चन आप उठा लोगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन और इजी थिंग्स को उठाइए और उसको कीजिए। और रीजनिंग के अंदर आपको क्या करना है, रीजनिंग के अंदर आपको कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ और उसके मॉक लगाओ। स्टार्टिंग के अंदर आपको होगा कि हाँ पूरा मॉक नहीं लग रहा, कुछ पजल छूट रही हैं। फिर आपको क्या करना है कि मॉक लगा के उसके अंदर जो पजल्स आपसे नहीं बनी है वो सेपरेट कोई पजल्स करनी है कि भाई मेरे से फ्लोर फ्लैट एंड फ्लोर की पजल नहीं बन रही है। तो आप क्या करिए कि 20 पजल उठाइए फ्लैट एंड फ्लोर की और 20 पजल को अटेम्प्ट करो कि भाई मेरे को टाइमर लगा के ये 20 फ्लैट एंड फ्लोर की पजल लगानी है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, आपको भी मेंस की तरफ स्विच नहीं करना। अगर आप मेंस की तरफ चले जाएंगे तो इतना डिफिकल्ट सा ब्रेन यूँ हो जाएगा और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। इंग्लिश के अंदर क्या करना है, इंग्लिश के अंदर आपको कोई टीचर के पीछे जाना है तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है कि इंग्लिश के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रीडिंग। तो आप रीड करना स्टार्ट कीजिए। वैसे स्टार्टिंग के अंदर तो मैं भी टीचर ही प्रेफर करूंगा क्योंकि हमारा खुद का मन नहीं करता पढ़ने का। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चा बचपन से नहीं पढ़ रहा है उसको पढ़ने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। और खुद से क्योंकि उसको लाइन भी पढ़नी नहीं आ रही ढंग से, उसका मीनिंग नहीं आ रहा, और वो उसको इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप करेगा, नहीं कर पाएगा भाई। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ईजी होता है बोलना कि ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, टीचर्स के लिए भी ईजी होता है। लेकिन जो बच्चा हिंदी मीडियम से स्ट्रगल करके बन रहा है उसकी फीलिंग मैं अच्छे से समझता हूँ। तो इंग्लिश के लिए कोई भी एक टीचर देख लो जिसकी इंग्लिश पढ़ने में मजा हो, 1-1.5 घंटे की क्लास देखो और 4-5 दिन चलने दो। और आगे 4-5 दिन ये करने के बाद आपको क्या करना है, अभी भी आप प्री के 2 मॉक लगाओ और उसको एनालाइज करो। 1 घंटे का एक मॉक होता है तो 1-1 घंटे का मॉक हो गया। और प्री का एनालाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है मेरे हिसाब से। तो आधा आधा घंटा वो हो गया, मतलब 3 घंटे में ये आपका प्री का निचोड़ हो जाएगा।
प्री की तैयारी हो जाएगी, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम चलते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस को आपको क्या करना है, अब मेंस के अंदर जीए सबसे इम्पोर्टेंट भाई, जीए को अभी लेके चलना है हमको। ये 4 मंथ का जीए, तो अब ये फरवरी तक हमारे को 4 महीने का जीए तो बहुत अच्छे से निचोड़ करके चलना है। तो अभी हम जनवरी में चल रहे हैं, जैन आज 19 जैन है, तो आप जनवरी के अंदर ही नवंबर मंथ है ना, नवंबर और दिसंबर आधा ये करके देखिए। वीकली पीडीएफ से कर रहा हूँ, या फिर आप डेली वाला ऐसे करना चाहते हो तो डेली आप आगे का चलता रहो और पीछे वाला आप उसका कवर करते रहो, ऐसे आपको पढ़ना है। इंग्लिश के अंदर आप मेंस के 2 आरसी और 2 क्लोज टेस्ट आपको करने ही करने हैं, क्योंकि आरसी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। कुछ ना आए लेकिन आरसी तो आएगा ही आएगा, जो पेपर में आ रहा है उसको तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो आरसी 2 आरसी और 2 क्लोज टेस्ट करो, क्योंकि 1 क्लोज टेस्ट 2 आरसी, 1 क्लोज टेस्ट 3 आरसी भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। क्वांट के अंदर डीआई भाई आएगी आएगी, और एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो, कि जैसे आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अलग से 25 क्वेश्चन लगा लो अच्छे लेवल के, 20 लेवल 15 लगा लो, 20 लगा लो, मतलब अच्छे लेवल के, जिसमें आपका दिमाग खुले। खुद से करो, कोई टीचर का देख के मत करो कि भाई वो टीचर की वीडियो देख रहे हो, आपके करने से पहले उसने करवा दी, फिर दिमाग नहीं खुलेगा उसके अंदर। या तो आप ऐसे करो कि सारे क्वेश्चन आप खुद से बनाओ पॉज करके, और लास्ट में सोल्यूशन देखो, उस पर लगाओ टाइम लगाओ कि भाई ऐसे भी हो सकता है। जब आपको तरीके आएंगे इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग खुलेगा। आपको दिमाग खोलना होता है क्लासेस के अंदर। तो आप ये करो, डीआई करो, 4 डीआई 3 डीआई 4 डीआई 5 डीआई, मेंस की कह रहा हूँ मैं, प्रीलिम्स की नहीं कह रहा। ये अपने 3-4 दिन के बाद स्टार्ट करना है, जब आप फ्लो बैठने में फ्लो बन जाए उसके बाद का है ये मेंस का। और रीजनिंग के अंदर आपको क्या अल्टरनेट लेके चलना है कि भाई मिसलिनियस कर लिया, मिसलिनियस का वेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पजल्स पजल्स आपकी प्री के लेवल की भी चल जाती है, 1-2 पजल्स आती है, मैंने मेंस दे के देखा है। इतना रीजनिंग में इतना हवा बना रखा है ना मॉक टेस्ट ने, कि भाई इतनी मुश्किल रीजनिंग दे देंगे, एग्जाम में वैसे आती नहीं है रीजनिंग, बहुत इजी और डुएबल आती है। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो मिसलिनियस करो एक दिन, और सेकंड दिन आप पजल कर लो, मतलब ऐसा अल्टरनेट करो, क्योंकि एक साथ आप सारे सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम तो दे ही नहीं सकते। आपको अल्टरनेट चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी कि भाई आज मैंने 3-4 डीआई बना ली, तो आज मैं क्या करता हूँ, 3-4 डीआई तो होगी, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे जो अलजेब्रा के टॉपिक्स आते हैं ना थोड़े बहुत, वो कर लेता हूँ। आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेता हूँ, आज ये कर लेता हूँ। मतलब मेंस के लिए आपको चीज़ें निकालनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं है कि आप 4 घंटे मेंस के लिए इसको दे देंगे, हम 2 घंटे इसको दे देंगे, हम 3 घंटे इसको दे देंगे, हम जीए को दे देंगे, ऐसे नहीं होगा भाई। हमारे को चीज़ें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम देना पड़ेगा। हमको ये नहीं देना पड़ेगा कि भाई हम 4 घंटे हो गए अब हम किताब बंद कर देते हैं। वो सीन भाई स्कूल्स के टाइम अच्छा लगता था, अब वो चीज़ें नहीं चलती है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको आपके टॉपिक उठाने पड़ेंगे और उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो भाई दोस्तों पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज 19 हो गई है, तो मान के चलो हमारे पास 30 दिन लगभग पड़े होंगे मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि 22 को भी कह रहे हैं कि होगा, तो 15 को भी मान के चलें, टारगेट करके चलें। तो अभी अच्छे खासे दिन अभी पड़े हैं। तो दिल को अब एकदम दिमाग को एक चीज़ पे लगा दो, एसबीआई जेए, कि भाई एसबीआई में आज मेरा अगर नहीं होता है तो मैं बैंक की तैयारी करना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है। हम सारी उम्र बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में नहीं लगा सकते हैं। सारे टीचर्स हैं, जो किसी भी टीचर का नाम उठा लो, वो ग्रो करे जा रहे हैं ऐसे, हमारे से पैसे लेके लेके और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, हम वहीं के वहीं बैठे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए अब कंटिन्यू मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।